नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याथी माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 17वां अध्याय समर्पित से ही निर्वाह। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषस्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, जो भी कार्य तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही यज्ञ रूप है, करते हो, जो भी देते हो अथवा दान करते हो, जो भी तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। अर्पित करने का गूढ़ अर्थ यही है कि भगवान के लिए करो, अपने लिए करने की भावना न रखो। भावना में ये परिवर्तन लाओ कि अब तक तुम्हारा अभ्यास सब प्रकार के कार्यों को निज स्वार्थ दृष्टि से अपने लिए करने का बना हुआ था। इस भावना को बदलो। अब दृष्टि ये रखो कि प्रत्येक कार्य भगवान के लिए ही करना है। अब तक स्नान करने में अपनी देह को पवित्र स्वच्छ करने का दृष्टिकोण था। अब ये भावना रखना है कि भगवान की सेवा हेतु देह को योग्य बनाना है, अतः स्नान करना है। अब तक बाजार से जो भी वस्तु खरीद कर लाते थे, अपने लिए या अपनी स्त्री पुत्र आदि और अपनों के लिए लाते थे, अर्थात निज स्वार्थ की दृष्टि थी। अब भावना ये रखना है कि प्रभु के लिए प्रभु की सेवार्थ वस्तु लाना है। उत्तमोत्तम वस्तु बाजार से ला, प्रभु को अरोगावेंगे। तो भाव दृष्टि बदल गई। रसोई घर में दूध गर्म करना है, तो सामग्री बनाना है, तो ये कार्य भगवान के लिए करना है। उन्हें दूध और सामग्रियां अरोगाना है और इसलिए सामग्री सिद्ध करने में सावधानी रखना है। उल्टी सीधी कैसी ही प्रमाद से नहीं बनाना है। बाजार से वस्त्र लाना है तो उसे भगवान को अर्पण करेंगे, फिर चाहे प्रसादी वस्त्र अपने निर्वाह हेतु प्रयोग में आवे। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य एवं चेष्टा में भगवदर्थ भावना बन जाए। सच्ची बात तो यह है कि जिस देह वस्तु व्यक्ति आदि को देहाध्यास के कारण ज्ञान से हम अपनी मान उसके लिए किए गए कार्य को अपने लिए करना मान रहे हैं, यही भूल है, हमारा अज्ञान है। जबकि ब्रह्मवाद सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति ब्रह्म रूप ही है और ब्रह्म की ही है। निज देह इंद्रियां मन बुद्धि अंतःकरण सबके सब भगवान के ही हैं, अपने तो है ही नहीं। भगवान की शक्ति ही उनका संचालन भी कर रही है। देह इंद्रियां आदि और स्त्री पुत्र स्वजन हेतु जो भी कार्य हो रहा है वो यथार्थतः भगवान के लिए ही हो रहा है। अतः अज्ञान को दूर कर यथार्थ वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए ही। ये ज्ञान होना ही चाहिए। यदि इस यथार्थता को भली प्रकार समझ जाते हैं तो फिर स्वतः ही सहज भाव से सभी कार्यों, व्यवहारों, चेष्टाओं, इंद्रिय देह पोषण आदि सब में भगवत भावना ही बन जाएगी। उन्हें भगवत अर्थ करना ही अभ्यास बन जाएगा। इसी यथार्थता के आधार पर श्री वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में ये सिद्धांत ही बन गया कि सब कार्य जगने से लेकर सोने और नींद लेने तक को भगवान के लिए ही कर रहे हैं। उनमें अपने लिए करने की गलत भावना भूल कर भी आ न पाए। अतः स्पष्ट है कि दैनिक सिद्ध होने वाली सब सामग्रियां भगवान के लिए ही सिद्ध की जा रही हैं। भगवान को रोगाकर जो प्रसाद रूप में उपलब्ध होंगी, उनसे निर्वाह तो स्वतः हो ही जाएगा। उन वस्तुओं का किसी भी प्रकार का दोष भी भगवान को अर्पण करने से दूर हो जाएगा और वे वस्तुएं निर्दोष बन जाएंगी। ये विशेषता और उत्कृष्टता वस्तुओं में और आ जाएगी। अतः समर्पित से ही प्रसाद द्वारा निर्वाह किया जाना दिनचर्या बन जाएगा। देह के लिए आवश्यक वस्त्र आदि भी भगवान को समर्पित कर प्रसादी वस्त्रों से निर्वाह किया जाना चाहिए। चाहो तो फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार सिला सकते हो। इसलिए श्री महाप्रभु श्री स्वरचित ग्रंथ श्री सिद्धांत रहस्य में श्लोक 5 और 6 में आज्ञा करते हैं, निवेदिभिः समर्प्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः नमतं देव देवस्य साभिभुक्तं समर्पणम् तस्मादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम। जिनका आत्मनिवेदन अर्थात ब्रह्म संबंध हो चुका है, वे समस्त वस्तुओं को भगवान के लिए समर्पण करके ही अपना सब कार्य करें। इसी प्रकार भक्ति मार्ग की मर्यादा है। साविभुक्त अर्थात अर्ध भुक्त वस्तु का समर्पण करना देवाधिदेव श्री कृष्ण के लिए योग्य नहीं है। अतः प्रथम समस्त कार्यों में
सब वस्तुएं श्री भगवान को समर्पण करनी चाहिए। भगवान को असमर्पित वस्तु का उपयोग जीव अपने लिए ना करे। अर्धभुक्त वस्तु का अर्थ किसी भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अगर बाजार से भगवान के लिए चीकू फल लाए, घर पर आते ही बच्चा मांगने लगा और आपने उनमें से 2 चीकू बच्चे को दे दिए, तो अब शेष चीकू बच्चे की झूठन कहलाएगी, उन्हें अर्धभुक्त माना जाएगा। वे अब श्री ठाकुर जी को आरोगने योग्य नहीं रहे। यदि आप सब चीकू फल में से पहले श्री ठाकुर जी के लिए ले लेते हैं और फिर शेष बच्चे को देते हैं, तब तो फिर भी चलेगा। वैसे तो पुष्टि मार्गीय घरों में बच्चे भी इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि बाजार से लाई वस्तुओं में वे मांगना ही न चाहेंगे। वे जानते हैं उन्हें भगवान को आरोगाया जाएगा और बाद में प्रसाद मिलेगा, अतः अर्धभुक्त की समस्या ही पैदा नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी वस्तु बिना श्री ठाकुर जी को आरोगाए निर्वाह हेतु प्रयुक्त ही नहीं होनी चाहिए। असमर्पित वस्तु तो दोषमय ही बनी रहेगी, उसका दोष तो श्री ठाकुर जी को आरोगने पर ही दूर होगा। अतः पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को ये भी लाभ है कि कभी असमर्पित वस्तु का निर्वाह हेतु प्रयोग न करने से दोषपूर्ण अन्न आदि के प्रयोग से बिल्कुल बचे रहते हैं। उन्हें सदा शुद्ध निर्दोष वस्तु का उपयोग का ही उपभोग का सौभाग्य मिलता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, अनिवेद्य यू तू यो भुंक्ते हरये परमात्मने पतंती पितरस्तस्य नरके शाश्वती समाहा अवैष्णवानामनं च पतितानां तथैव च अनर्पितं तथा विष्णु स्वमांस सदृशम भवेत्। श्री हरि परमात्मा को अर्पण किए बिना जो खाता है उसके पितृ पितामह आदि बहुत वर्ष पर्यंत नरक में गिरते हैं। अवैष्णवों का अन्न तथा पतितों का अन्न एवं विष्णु को अर्पण न किया हुआ अन्न श्वान के मांस के बराबर होता है। कूर्म पुराण में भी इसी प्रकार का कथन मिलता है। तो शास्त्रीय आधार से स्पष्ट है कि असमर्पित अन्न दोष युक्त होता है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, अतः वो मानव जीवन सार्थकता में महाबाधक है। लोग कहते भी तो हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी, अनपढ़े भी ये बात तो जानते हैं कि शुद्ध अन्न ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। अन्न की शुद्धता भी भगवान को अरोगाने से ही होगी। भगवान को अरोगाने से उस वस्तु में ब्रह्मत्व आ जाता है, और जैसे नाले का गंदा जल भी गंगा में मिलकर गंगा का पवित्र जल रूप हो जाता है, फिर उसे कोई अपवित्र नहीं कहता, उसी तरह वस्तु को भगवान को समर्पित करने से वो दोष मुक्त हो जाती है, सर्वथा शुद्ध और पवित्र बन जाती है। इसलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णव समर्पित से ही निर्वाह करते हैं। यदि कभी किसी वस्तु को परिस्थितिवश श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित न किया जा सके, तो कम से कम वो उस वस्तु को अपनी तुलसी कंठी दिखा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम 3 बार उच्चारण कर तभी ग्रहण करें, अथवा असमर्पित वस्तु में किंचित चरणामृत अथवा भगवत प्रसाद मिलाकर भी उसे ग्रहण किया जा सकता है। श्री कृष्ण को समर्पित करने का भाव बन जाने से वस्तु प्रसाद बनेगी ही। भगवान भाव को ही प्रधानता देते हैं। इसी प्रकार के संस्कार घर के बालकों आदि में भी डालना चाहिए। तो पुष्टि मार्ग में समर्पित से ही निर्वाह का कितना ऊंचा भाव देखने को मिलता है। अन्यत्र समर्पित कोई ग्रहण करने का इतना आग्रह नहीं मिलेगा। यह है पुष्टि मार्ग का एक और आकर्षण और विशिष्टता। अब पाठक निश्चित रूप से श्री वल्लभ के इस प्रकरण में दिए सिद्धांत को अवश्य में आचरण में लाना प्रारंभ कर ही देंगे, क्योंकि वे असमर्पित के दोषों से और समर्पित के लाभ और औचित्य से भलीभांति परिचित हो चुके। कोई कोई यहाँ एक कुतर्क करेंगे, नए जूतों को पहनने से पूर्व श्री हरि को किस प्रकार समर्पित करेंगे। इसका भी समाधान है। सर्वप्रथम नए जूतों को पहनकर आप भगवत दर्शन के लिए ही जाइए। इससे उनका सर्वप्रथम उपयोग भगवत कार्य में ही हुआ। उन्हें पहनने से पूर्व अष्टाक्षर मंत्र स्मरण भी करावे हैं। ये संपन्न है 17वां अध्याय पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का। नंदलाल नियाती जी द्वारा इसकी रचना की गई। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।